हेलो हैमस्टर्स, क्रिप्टो की दुनिया रोमांचक है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कुछ जोखिम और सीखने की थोड़ी कठिनाई आती है, जैसे कि वॉलेट्स प्रबंधित करना, ऑनलाइन एक्सचेंज आदि। इसी कारण से क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF का जन्म हुआ। इसे एक हैमस्टर के आकार की हैमस्टर बॉल की तरह सोचें। क्रिप्टो की अनजान और अनिश्चित दुनिया में अकेले सफर करने की बजाय ETF आपको सुरक्षित रूप से साथ ले चलता है, जबकि आप उसी क्षेत्र में खोजबीन कर सकते हैं। यह सुरक्षित महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखें, बॉल में भी आप अभी भी कुछ धक्के महसूस कर सकते हैं। यह जोखिम कभी पूरी तरह से नहीं जाता। इस सुरक्षित इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पूरी तरह से जाने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किसमें निवेश कर रहे हैं। इस हफ्ते की एकेडमी ETF क्या है, वे कैसे काम करते हैं और दुनिया के 4 प्रमुख देशों में कुछ विकल्प कैसे दिखाई देते हैं, इस पर गहराई से जानकारी देगी। शुरू करने के लिए आइए इस बड़े प्रश्न पर ध्यान दें। सामान्य तौर पर एक ETF कैसे काम करता है? इसे एक हैमस्टर के संग्रह की तरह सोचें। अधिकांश ETFs एक सूचकांक का अनुसरण करते हैं जिसमें विभिन्न वस्तुओं का संग्रह होता है, जैसे क्रिप्टो ट्रीट्स, और इन ट्रीट्स के मूल्य को ट्रैक करने के कई तरीके होते हैं। एक रणनीति यह है कि एक भंडार बनाना जो अंदर की डिजिटल वस्तुओं के मूल्य की नकल करता है, ताकि जैसे ही संपत्तियां बढ़ें या घटें तो ETF का मूल्य उनके साथ साथ चले। और बाकी के क्रिप्टो ETF का क्या? वे भविष्य की योजना बनाने वाले हैमस्टर की तरह हैं। वे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जमा कर लेते हैं। ये वो समझौते होते हैं जिनमें वे एक निश्चित समय और कीमत पर क्रिप्टो ट्रीट्स खरीदने या बेचने के लिए सहमत होते हैं। इसलिए वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। I am always 2 steps ahead. इसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों की ETFs के प्रति कुछ अलग नजरिया है। आइए तुलना करें। द यूनाइटेड स्टेट्स। आज यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिप्टो ETFs के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। यात्रा पर विचार करें। 2024 में फिडेलिटी, स्काई ब्रिज और ग्रे स्केल जैसी क्रिप्टो कंपनियों ने स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च करने के प्रयास में SEC के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हर बार जवाब समान था, यानी डिनाइड। Sit down. और सिर्फ ETF ही मुश्किल में नहीं थे। 3 Arrows कैपिटल, सेल्सियस और FTX जैसे बड़े नाम क्रैश हो गए, जिससे हैमस्टर टनल्स में सदमे की लहरें बह गईं। मई 2023 में कैथी वुड्स के ARK इन्वेस्टमेंट्स ने एक और साहसी कदम उठाया जब उन्होंने स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए फाइल किया। फिर जून में ब्लैक रॉक, जो वॉल स्ट्रीट का प्रमुख हैमस्टर है, वो भी शामिल हो गया, जिससे अन्य सभी हैमस्टर्स चौकन्ने हो गए। जल्द ही फिडेलिटी से इन्वेस्को तक हर कोई नए एप्लीकेशंस फाइल कर रहा था, जिससे ऐसा लगने लगा कि SEC आखिरकार झुकने वाली है। और फिर 2023 की सफलता आई, जिसमें ग्रेस्केल की कोर्ट में जीत हुई। एक जज ने घोषणा की कि SEC यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि वह इन स्पॉट ETFs को बार बार क्यों रोक रही थी। यह गेम चेंजर था, क्योंकि SEC को अपनी स्थिति पर फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। अंत में जनवरी 2024 में SEC ने 11 स्पॉट बिटकॉइन ETFs को मंजूरी दी, जिससे उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में उपलब्ध कराया गया। ध्यान में रखें कि ये अब अप्रूव्ड हुए स्पॉट बिटकॉइन ETFs डिविडेंड्स का भुगतान नहीं करते या इनकम उत्पन्न नहीं करते। उनके निवेश का मूल्य केवल बिटकॉइन की कीमत की एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन पर निर्भर करता है। फिर से यहाँ लाभ ये है कि आपको एक ऑनलाइन एक्सचेंज को संचालित करने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही आपको एक क्रिप्टो वॉलेट की आवश्यकता होती है। इसके बजाय निवेशक एक ब्रोकरेज अकाउंट का उपयोग करते हुए मार्केट या लिमिट ऑर्डर्स के माध्यम से ETF शेयर खरीदते और बेचते हैं, जो कि स्टॉक के व्यापार करने के समान है। इसका अर्थ यह है कि पारंपरिक निवेशों से परिचित हैमस्टर्स को यह अंदाजा होगा कि क्या उम्मीद करनी है। ध्यान रखें कि अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिप्टो ETF की एक लंबी सूची भी मौजूद है, जिसमें एथेरियम के संपर्क वाले विकल्प भी शामिल हो गए हैं, जैसे कि बिटवाइज एथेरियम स्ट्रेटेजी ETF, प्रोशेयर्स बिटकॉइन एंड एथेरियम मार्केट कैप वेट ETF, बिटकॉइन और एथेरियम इक्वल वेट स्ट्रेटेजी ETF और ETHD प्रोशेयर्स अल्ट्रा शॉर्ट ईथर ETF। कुछ और विकल्पों पर विचार करना चाहिए, जैसे कनाडा। फरवरी 2021 में कनाडा पहला नॉर्थ अमेरिकन देश बन गया जिसने क्रिप्टो ETF की पेशकश की। दोनों स्पॉट बिटकॉइन ETF, जिन्हें बिटकॉइन रखने वाले ETF कहा जाता है, और वे जो बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स रखते हैं। कनाडा में रेगुलेटर्स ने दोनों को मंजूरी दी है और इन्हें टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स के लिए योग्य बनाया है। Whoever you are, thank you.
अब यहाँ कैसे करें आता है। ये क्रिप्टो ETFs एक नियमित ब्रोकरेज अकाउंट के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। शुरू करने के लिए आप एक कनेडियन ब्रोकरेज चुन सकते हैं जो ETFs में ट्रेडिंग की पेशकश करता है। ये उन अधिकांश ब्रोकरों के बारे में होना चाहिए जो किसी भी तरह से ETFs की पेशकश करते हैं। फिर आप अकाउंट खोलेंगे और उसमें अपने नाम, संपर्क जानकारी और वित्तीय स्थिति सहित डिटेल्स के साथ धनराशि जमा करेंगे। आप एक लिंक किए गए बैंक खाते के माध्यम से धनराशि जमा कर सकते हैं। जब आपने अपनी रिसर्च पूरी कर ली हो और उन ETFs का चयन कर लिया हो जो आपके निवेश लक्ष्यों के लिए उपयुक्त हो, तो आप एक ट्रेड ऑर्डर दे सकते हैं जिसे आप टिकर सिंबल की खोज करके कर सकते हैं। फिर है जर्मनी। अगला सूची में हम यूरोप के महाद्वीप पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां अब ज्यादातर देश क्रिप्टो ETFs की पेशकश कर रहे हैं। इस वर्ष फरवरी में यूरोप ने ग्लोबल स्पॉट बिटकॉइन ETFs मार्केट में 8.8% हिस्सा धारण किया, जिसमें जर्सी, गर्नसी, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टाइन में 13 ETFs शामिल थे। आपको अगस्त 2023 में घोषित सबसे पहले स्पॉट बिटकॉइन ETF के समाचार याद हो सकते हैं। जैकोबी FT विल्शायर बिटकॉइन ETF जो यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम एक्सचेंज पर सूचीबद्ध था। हालांकि रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि यूरोप इस क्षेत्र में विस्तार कर रहा है, पर यह ध्यान देने योग्य है कि इसके इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स थोड़े अलग दिखते हैं। जहां अमेरिकी हैमस्टर्स अपने सामान्य ETF सुरंगों में रहते हैं, वहीं यूरोपीय हैमस्टर्स एक्सचेंज ट्रेड कमोडिटी या ETC और एक्सचेंज ट्रेड नोट या ETN के रास्तों की खोज करना पसंद करते हैं। अंत उद्देश्य वही है, स्वादिष्ट क्रिप्टो ट्रीट प्राप्त करना। लेकिन इस मामले में मार्ग थोड़े अलग हैं, क्योंकि कानूनी फ्रेमवर्क UCITS गाइडलाइंस द्वारा परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से एक यूरोपीय देश को उजागर करने के लिए आइए जर्मनी में थोड़ी गहराई से झांकें। जर्मनी के ETC ग्रुप फिजिकल बिटकॉइन पहला स्पॉट बिटकॉइन ETF प्रोडक्ट था, जिसने जर्मनी के जीट्रा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू की और इसने यूरोपीय हैमस्टर्स को एक नियमित सीधे समर्थित बिटकॉइन ETF के साथ खेल में शामिल होने की अनुमति दी। इस वर्ष की शुरुआत में रिपोर्टों ने इस ETF को 5वें स्थान पर रैंक किया। हालांकि इससे भी अधिक प्रभावशाली यह था कि ये शीर्ष 5 में इकलौता नॉन कैनेडियन या अमेरिकी पेशकश थी। ब्राजील। जबकि स्पॉट बिटकॉइन ETFs के लिए प्राथमिक बाजार US, यूरोप और कनाडा माने जाते हैं, एक छोटा बाजार ब्राजील में भी उभर चुका है। और इस साउथ अमेरिकन देश के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ब्राजील की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसे CVM के नाम से भी जाना जाता है, उसने इस वर्ष के 7 अगस्त को दुनिया के पहले स्पॉट सोलाना ETF को मंजूरी दी। आपने सही सुना, हमारे कुछ प्यारे दोस्त बड़े क्रिप्टो से परे चले गए हैं और नए टोकन जैसे सोलाना के लिए ETF लॉन्च कर रहे हैं। ये अनोखी टोकरी हैमस्टर्स को क्रिप्टो इकोसिस्टम के विभिन्न बरोज में निवेश करने की अनुमति देती है, बिना प्रत्येक टोकन के लिए अलग अलग घोंसले बनाने की आवश्यकता के। यह न केवल ब्राजील के लिए बल्कि पूरे क्रिप्टो उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण था। और यदि वह पर्याप्त नहीं था तो ब्राजील ने फिर हैशडेक्स के माध्यम से दूसरा सोलाना आधारित ETF को स्वीकृति दे दी, जो कि ब्राजील स्थित ऐसी संपत्ति प्रबंधन कंपनी है जिसके प्रबंधन के तहत $963 मिलियन है। That's simply not possible. Why isn't it possible? अगस्त में यह भी सुर्खियां बनी जब ब्लैक रॉक ने अपना iShares एथेरियम ट्रस्ट यानी ETHA ब्राजील के B3 एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया। हालांकि इससे पहले भी एक CoinGecko रिपोर्ट ने बताया था कि ब्राजील के पास यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और कनाडा के बाद चौथा सबसे बड़ा स्पॉट बिटकॉइन ETF मार्केट है। ये काफी प्रभावशाली है और इस तरह हमारी ETF की विश्व भ्रमण यात्रा समाप्त होती है। याद रखें हैमस्टर्स, चाहे आप किसी भी देश में हो, ETFs क्रिप्टो की दुनिया का अन्वेषण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं, बिना एक्सचेंजेस और वॉलेट्स के जंगली भूल भुलैया में दौड़ने के। लेकिन जैसा कि हमने सीखा है, हर क्षेत्र के अपने नियम, जोखिम और इनाम होते हैं। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।